उत्तर कोरिया के किम ने अभ्यास के दौरान नए प्रकार की टैंक चलाई और युद्ध के लिए तैयारी के प्रयासों की मांग की। उत्तर की टैंक प्रशिक्षण को वार्षिक 11 दिनी दक्षिण कोरियाई यूएस के प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया था। सैन्य अभ्यास सियोल। दक्षिण कोरिया एपी। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने एक नए मॉडल के टैंक पर प्रशिक्षण लेने वाली सेना के साथ शामिल हो गए और खुद एक टैंक चलाया। राज्य मीडिया ने गुरुवार को रिपोर्ट किया, जैसे कि उनके प्रतिद्वंद्वी दक्षिण कोरिया और अमेरिका। उन्होंने अपने वार्षिक सैन्य अभ्यास समाप्त किया। यह तीसरी बार था जब किम की रिपोर्ट की गई कि उन्होंने 11 दिनी दक्षिण कोरियाई अमेरिकी शुरू होने से पहले से ही सैन्य अभ्यास का अवलोकन किया था। व्यायाम, जिसे वह एक आक्रमण के लिए पुनराभ्यास के रूप में देखता है, यह मिसाइल परीक्षण से कम उत्तेजक विकल्प है। उत्तर कोरिया ने 2022 से शुरू होने वाले जलयानों को तीव्र किया है और इस साल युद्धरत भाषा को बढ़ावा दिया है। टैंक ड्रिल्स के दौरान बुधवार को किम ने देश की नवीनतम टैंक की सराहना की, जैसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली, और अपने सैनिकों से उनकी लड़ाई की भावनाओं को मजबूत करने और युद्ध के लिए तैयारियों को पूरा करने के लिए कहा, जैसा कि कोरियाई केंद्रीय समाचार एजेंसी द्वारा बताया गया। उसने हाल ही में जांच की गई दूसरी 2 ड्रिल्स को कृपा आर्टिलरी फायरिंग और मैनवरिंग अभ्यासों के लिए समर्पित किया था। टैंक को पहली बार 2020 में एक सैन्य परेड के दौरान अनवील किया गया था और इसे बुधवार की ड्रिल के दौरान रोल करते हुए दिखाया गया है, जिससे दिखता है कि यह तैयार है डिप्लॉय करने के लिए, दक्षिण कोरियाई विशेषज्ञ कहते हैं। उत्तर कोरिया द्वारा जारी किए गए टैंक की तस्वीरें दिखाती हैं कि इसमें मिसाइलों के लिए एक लॉन्च ट्यूब है, जो एक हथियार प्रणाली है जिसे पूर्व सोवियत संघ ने पहले ही 1970 के दशक में चलाया था। नया टैंक दक्षिण कोरिया के लिए एक खतरा बन सकता है, ऐसा आसान इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज के विश्लेषक यांग उक ने कहा, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या इसे व्यापक रूप से उत्पादित किया जा सकता है। उत्तर के रक्षा मंत्रालय ने पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया यूएस के प्रति जिम्मेदार सैन्य गतिविधियों की धमकी दी। सैन्य प्रशिक्षण, जिसमें एक कंप्यूटर वास्तविक कमांड पोस्ट प्रशिक्षण और 48 प्रकार के फील्ड अभ्यास शामिल थे, पिछले स्प्रिंग की तुलना में दोगुनी संख्या में आयोजित की गई। यूएस और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के हथियारों की जांच के लिए एक टाइट फॉर टैट प्रतिक्रिया में अपनी प्रशिक्षण अभ्यासों को विस्तारित कर रहे हैं। उत्तर कोरिया की सैन्य तैयारियों के बारे में चिंताएं गहराई में बढ़ गई हैं, क्योंकि किम ने जनवरी में एक भाषण में वादा किया था कि संविधान को पुनः लिखने के लिए उत्तर कोरिया की दीर्घकालिक लक्ष्य को खोजने की शांतिपूर्ण एकीकरण को समाप्त करने और दक्षिण कोरिया को अपना अपरिवर्तनीय मुख्य दुश्मन स्थापित करने का। उसने कहा कि नया संविधान नॉर्थ कोरिया को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अगर एक और युद्ध होता है तो उत्तर कोरिया दक्षिण को अपने अधीन करेगा और वश में करेगा।